बिट्टू के सामने ही मूजिया नाम का ब्रह्म राक्षस उसकी दादी को मार देता है और उसी पर टूट पड़ता है। अगले दिन जब बिट्टू की आंख अस्पताल में खुलती है तो वह घबराकर अपनी माँ से दादी के बारे में पूछता है। उसकी बहन बताती है, दादी तो तुम्हें ढूंढने गई थी, लेकिन पैर फिसलने से समुद्र में डूब गई और उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के समय बिट्टू सबके सामने कहता है, मेरी दादी को उस शैतान ब्रह्म राक्षस मूजिया ने मारा है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी उसका ताऊ खरी खोटी सुनाते हुए कहता है, ना तू उस चेटकवाड़ी जाता और ना ही मेरी माँ तेरे पीछे पीछे जाकर मरती। यह सुनकर बिट्टू की माँ गुस्से में उसे शहर ले जाने लगती है। रास्ते में बस में बैठे बैठे अचानक बिट्टू की कमर जलने लगती है। तभी वही राक्षस मूजिया सामने आ जाता है। बिट्टू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मूजिया अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है और बार बार किसी मुन्नी का नाम लेकर उसे ढूंढने को कहता है। शहर पहुंचकर भी बिट्टू दादी की यादों में डूबा रहता है। रात को जब वह सोने जाता है तो फिर से उसे आसपास डरावना एहसास होता है। तभी उसकी कमर जलने लगती है और मूजिया आकर उसे जोर से धक्का दे देता है। डरकर बिट्टू दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। खिड़की से झांककर वह देखता है कि मूजिया उसकी माँ पर खंभे की लाइट गिराने की कोशिश कर रहा है। दरअसल मूजिया सिर्फ बिट्टू को ही दिखाई देता था। माँ की जान बचाने के लिए बिट्टू मूजिया की बात मान लेता है और पूरी रात अपनी कमर पर उसे बिठाकर मुन्नी को ढूंढता रहता है। लेकिन मुन्नी न मिलने पर मूजिया उसे रोज रोज परेशान करने लगता है। बिट्टू बीमार पड़ जाता है। अगले दिन उसका दोस्त दिलजीत उससे मिलने आता है और कहता है, मुझे पता है तू दादी की मौत से बहुत दुखी है, इसी वजह से तेरा हाल ऐसा हो गया है। शायद तूने गांजा वगैरह पिया होगा। बिट्टू कहता है, मैंने कोई गांजा नहीं पिया, बल्कि मूजिया नाम का राक्षस है जिसने मेरी ये हालत कर दी है। बात सुनकर दिलजीत हंसने लगता है। तब बिट्टू उसे अपनी जली हुई पीठ दिखाता है और कहता है, अगर अभी भी यकीन नहीं है तो आज रात मेरे साथ रुक कर देख लेना। वैसे भी वह मूजिया सिर्फ मुझे दिखाई देता है, तू उसकी आवाज जरूर सुन पाएगा। रात होते ही बिट्टू की कमर फिर जलने लगती है। दोनों इंतजार करते हैं और तभी मूजिया आकर दिलजीत के कान में जोर से चिल्लाता है। दिलजीत डर के मारे कांपने लगता है। दोनों उससे पूछते हैं, तू चाहता क्या है? मूजिया कुछ जवाब नहीं देता। तब दिलजीत मजाक में कहता है, शायद मूजिया को इंग्लिश नहीं आती, बचपन में स्कूल नहीं गया होगा बेचारा। इतना सुनते ही मूजिया गुस्से में दिलजीत को जोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, मुझे मुन्नी चाहिए, मुन्नी चाहिए। इतना कहकर वह हवा में लटकती एक टी शर्ट बीच से फाड़ देता है। दोनों डर कर कोने में छिप जाते हैं। अगली सुबह बिट्टू गांव फोन करके बहन से मुन्नी के बारे में पूछता है। बहन बताती है, मुन्नी तो कई साल पहले गांव छोड़ चुकी है, लेकिन दादी के साथ उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं तुझे भेज देती हूँ। रात को बहन फोटो भेजती है। बिट्टू फोटो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि मुन्नी बिल्कुल उसकी दोस्त बेला जैसी दिखती थी। मुन्नी को खोजते खोजते बिट्टू उसके घर पहुँचता है, जहाँ वह देखता है कि मुन्नी अब बूढ़ी हो चुकी है। फिर वह बेला से मिलने जाता है। तभी मूजिया आकर बेला को घूरने लगता है। बिट्टू किसी बहाने से बेला के घर से निकल जाता है। रास्ते में बिट्टू और दिलजीत मूजिया से कहते हैं, अब तो तुझे मुन्नी मिल गई, अब हमारा पीछा छोड़ दे। लेकिन मूजिया कहता है, मुझे अब मुन्नी नहीं बल्कि बेला चाहिए, उसे चेतकवाड़ी के पेड़ के पास ले आना, मैं उससे शादी करूंगा। यह सुनकर बिट्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती। अब सवाल ये है, क्या बिट्टू ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पा पाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।